विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 12 पद्य पढ़ लिए हैं। आज हम 13 से लेकर 15 तक के पद्य पढ़ेंगे। 12वें पद्य में हमने देखा था कि जो राजा दुष्यंत है वह मातली से बातचीत करने के क्रम में ही कहते हैं कि विस्मय पूर्वक उनको जो दृश्य वहाँ मारीच के आश्रम में दिखाई देता है उसके बारे में कहते हैं कि यहाँ जो ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे हैं वो इस प्रकार के हैं कि उनके पास सारे साधन संपन्न चीज़ें वहाँ उपलब्ध है उस मारीच के आश्रम में, परंतु वह उनका उपभोग न करके किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो जैसे वहाँ था कि कल्पवृक्ष वाले वन में स्थित होते हुए भी वह केवल वायु का ही भक्षण करते हैं, वो भी सिर्फ अपने प्राणों को बचाए रखने के लिए, प्राण के निमित्त किसी प्रकार का भोग सामग्रियां वह उपयोग नहीं करते हैं। यद्यपि वह कल्प वृक्ष से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जो भी कल्पना करें वो उपस्थित हो जाए उनके पास, परंतु वह ऐसा नहीं करते हैं। इसी प्रकार वह सोने के जो कमलों से युक्त जो तालाब है उसमें स्नान करते हैं, केवल धर्म क्रिया को निभाने के लिए। अर्थात एक जो नियम होता है कि रोज स्नान करके ही पूजा पाठ करना चाहिए, इस नियम के निमित्त ही वह स्वर्ण कमलों के तालाब में स्नान करते हैं, भोग विलास के लिए नहीं करते। इसी प्रकार वहाँ पर रत्न शिलाएँ उपस्थित है जिन पर वह ध्यान करते हैं, और स्त्रियाँ, वो भी बहुत सुंदर स्त्रियाँ, देवताओं की पत्नियाँ, जो देवांगनाएं या फिर जो अप्सराएं हैं वहाँ उपस्थित हैं, उनके साथ वह अपना जो है प्रेम आलाप कर सकते हैं, परंतु वो उस तरह की सांगारिक चेष्टाओं में नहीं पड़ते हैं और अपनी इंद्रियां रूपी जो संयम है, इंद्रियों का संयम करते हुए वह वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो फिर जो तपस्या के लिए जो भी साधारण मनुष्य, साधारण मुनि, जो पृथ्वी के मुनि हैं, वह जिन जिन वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं वह तो इन्हें पहले से ही प्राप्त सुलभ है, तो फिर ये किस लिए तपस्या कर रहे हैं। तो मातली जवाब देते हुए जो कहेगा वह एक संवाद के रूप में है। नेक्स्ट इसके जस्ट बाद संवाद आएगा 12वें पद्य के बाद में। मातली कहता है, उत्सर्पिणी खलु महताम प्रार्थना। महताम यानी महात्माओं की जो इच्छा है, जो प्रार्थना है, वो तो उत्सर्पिणी होती है, ऊर्ध्वगामिनी होती है, अर्थात उनका लक्ष्य सदा ऊंचा ही होता है। उन्हें ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो स्त्रियां या फिर सोना चांदी या फिर अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, इस प्रकार की उन्हें इच्छा नहीं होती है, बल्कि वह तो मोक्ष प्राप्ति के लिए, परमानंद प्राप्त करने के लिए, भगवान से सानिध्य प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। तो यहीं पर परिक्रम्य आकाशे, परिक्रम्य यानी घूम करके, आकाशे, आकाशे शब्द क्या होता है, आकाश भाषित होता है। आकाश भाषित का क्या मतलब होता है, संस्कृत साहित्य में कुछ ऐसे जो नाटक होते हैं, उन नाटकों में ये प्रयुक्त होता है। एक तरह से ये नाट्य शास्त्रीय तत्व है। आकाशी, इसका मतलब होता है आकाश भाषित, जो एक ही पात्र के द्वारा दूसरा पात्र उपस्थित न होने पर भी बातचीत को जारी रखता है। जैसे कि यहाँ पर कहा मातली ने, वो जानना चाहता है कि वो मारीच ऋषि कहाँ है, आश्रम में किसी से जिज्ञासा कर रहा है, तो उसने प्रश्न किया, प्रश्न का जवाब भी खुद ही दे रहा है मारीच के विषय में जो उसको प्रश्न मन में आया। मातली तो क्या कहता है, अरे वृद्ध साकल्य, अरे वृद्ध साकल्य, साकल्य जो है ऋग्वेद की एक साकल शाखा होती है, उसको पढ़ने वाला कोई वृद्ध वहाँ पर तपस्वी है, वृद्ध कोई जो है सन्यासी है, उससे पूछ रहा है वो कि हे वृद्ध साकल्य, किम अनुष्ठिति भगवान मारीच है, भगवान मारीच क्या कर रहे हैं। फिर प्रश्न पूछा, किम ब्रवीसी, अच्छा क्या कहते हो, खुद ही जवाब दे रहा है, खुद ही उसकी बात को सुनते हुए, सुनने का अभिनय करते हुए, किम ब्रवीसी क्या कहते हो। दाक्षायण्यः प्रतिव्रता धर्मम अधिकृत्य पृष्टः तस्यै महर्षि पत्नी सहितायै कथयति। दाक्षायणी अर्थात दक्ष प्रजापति की पुत्री अर्थात अदिति, अदिति का एक नाम जो है दाक्षायणी भी है, जो कि मारीच की पत्नी है। तो दाक्षायणी ने उनसे पतिव्रता स्त्री के धर्म के विषय में जो पूछा था, महर्षियों की पत्नियों के साथ बैठी हुई उनको वे उस विषय का उपदेश दे रहे हैं। मतलब ये आंसर वृद्ध साकल्य के द्वारा नहीं दिया गया है, बल्कि खुद उसकी कल्पना करते हुए मातली के द्वारा ही कहा जा रहा है। अच्छा क्या कहते हो, अच्छा ऐसे कह रहे हो कि भगवान जो मारीच हैं वह उनकी पत्नी को पतिव्रता धर्म का उपदेश दे रहे हैं, और अन्य जो ऋषि मुनियों की पत्नियां हैं वो भी वहीं उपस्थित है, इस तरह से। तो यहाँ पर राजा जो हैं वो इस बातचीत में अपना ध्यान लगाता है, कान
लगाकर सुनता है, कर्णम दत्वा, कान लगाकर, अरे प्रतिपाल्य अवसर है, खलु प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव तो, ये प्रसंग तो जो है प्रतीक्षा करने योग्य है। यथार्थ ये पतिव्रता धर्म का वर्णन यहाँ चल रहा है, तो हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब तक ये प्रसंग, उपदेश का प्रसंग समाप्त नहीं हो जाता तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, तभी मारीच मुनि हमें दर्शन दे पाएंगे। तो मातली कहता है, राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर, अस्मिन अशोक वृक्ष मूले तावद आस्यताम आयुष्मन, हे आयुष्मान, हे दीर्घायु जो है राजा दुष्यंत, आप इस अशोक के वृक्ष की जड़ों में यानी नीचे, उसके नीचे बैठकर विश्राम कीजिए, कुछ समय बैठिए। यावत ताम इंद्र गुरुवे निवेदितुम अंतर अन्वेषी भवामी, तब तक मैं उन इंद्र के गुरु अर्थात पिता, जो देवता के पिता हैं, ये सभी देवताओं के पिता हैं तो इंद्र के भी पिता हैं, तो इंद्र के पिता अर्थात भगवान मारीच को बताने का अवसर, उचित अवसर में खोज लूँ अर्थात निकाल लूँ। यानी कि कोई उचित अवसर आ जाए तो मैं उनको बता दूँ कि दुष्यंत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हो सकता है वो जल्दी आपके लिए समय निकाल दें मिलने का, उस उपदेश को रोक दें या वहीं पर समाप्त कर दें। तो मैं तब तक उनके पास ये समाचार पहुंचाता हूँ कि ये जो राजा दुष्यंत है वह आपका इंतजार कर रहे हैं। तो राजा कहता है, यथा भगवान मन्यते, जैसा आप ठीक समझे वैसा करें, इति स्थिता, इस प्रकार कहकर राजा तो बैठ जाता है। मातली आगे, आयुष्मन साधयामी अहम, हे आयुष्मन मैं जाता हूँ, इति निष्क्रांत है, इस प्रकार निकल जाता है। राजा वहाँ पर अब खुद ही इधर उधर देखता है, अपना समय पास करता है, समय बहलाने के लिए। तो क्या कहता है राजा, निमित्तम सूचित्वा, निमित्त को सूचित करके, कुछ उसके शरीर में कुछ हो रहा है, उसकी जो दाहिनी भुजा है वह फड़क रही है, तो कुछ जो जैसे कहते हैं ना शुभ लक्षण या अशुभ लक्षण दिखाई देते हैं, तो कुछ शुभ शकुन का अभिनय करके, अरे जो राजा ने कहा वह ये श्लोक आपके सामने 13वां श्लोक है। तो देखिए, इससे पहले जब मैंने बातें बताई वो इस श्लोक को समझने के लिए ज़रूरी है कि राजा किस प्रकार से खाली बैठा बैठा कुछ सोच रहा है और उसकी दाहिनी भुजा उस समय फड़क रही है। तो ये 13वां श्लोक अनुष्टुप छंद में है। देखिए इसको, अनुष्टुप छंद बहुत ही छोटा सा एक छंद होता है, 8 प्रत्येक चरण में होते हैं अक्षर उसके, और आपको पता ही है लक्षण क्या होता है उसका, श्लोके षष्टम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्नयो। और ये जो है एक तरह से अनुष्टुप छंद में हम आगे की तरफ बढ़े तो पथ्यावत्र छंद भी कहते हैं उसको, तो पथ्यावत्र भी आप ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो अनुष्टुप तो जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि अनुष्टुप छंद है, ज़्यादा कुछ भी ना रख पाए तो। अब देखिए क्या है श्लोक, क्या कहता है, मनोरथाय ना संसे किम बाहो स्पंदसे वृथा पूर्व अवधीरित श्रेयो दुखम ही परिवर्तते। मनोरथाय न आशंसे, मनोरथ की मुझे कोई आशंसा नहीं है, मुझे कोई आशा नहीं है, मन की कामना पूर्ण होगी ऐसी मुझे कोई आशा नहीं है। बाहो, हे बाहु, बाहु जो है यहाँ पे दक्षिणी भुजा, हमें एक्स्ट्रा अर्थ लेना पड़ेगा, हे दक्षिणी भुजा, दाहिनी भुजा, वृथा किम स्पंदसे, व्यर्थ में ही क्यों फड़क रही हो। जो पुरुष होता है उसकी दाहिनी भुजा का फड़कना ये माना जाता है, जो सामुद्रिक शास्त्र होते हैं उसमें, कि उसे किसी सुंदर स्त्री रत्न की प्राप्ति होगी। तो वो कह रहा है यहाँ पर कि ये भुजा क्यों फड़क रही है, यहाँ पे कोई संभव नहीं है, और मैंने तो अभी स्त्रियों के विषय में जो है इस तरह से भोग विलास के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। जब से शकुंतला मुझसे अलग हुई है, मैंने उसका तिरस्कार करके उसे त्याग दिया है, तब से अब मैं इस तरह की कामना ही नहीं करता, और शकुंतला मुझे फिर से मिलेगी ये तो मैं सोच ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि नीचे की लाइन देखिए, पूर्व अवधीरित श्रेय दुखम ही परिवर्तित है। पूर्व में अवधीरित श्रेय, पहले अपमानित किया गया कल्याण, तिरस्कृत किया गया श्रेय यानी कल्याण, अर्थात यहाँ पर है मतलब इसका शकुंतला से, दुखम ही परिवर्तते, दुख से ही लौटकर पुनः आता है। यानी कि पहले जो कल्याणकारी अवसर कोई आपके हाथ में आया उसको आपने तिरस्कार करके, उसको एक अपमान करके आपने उसको भगा दिया, अब वो दोबारा आएगा तो बड़ी मुश्किल से ही आएगा। इसके 3 तरह से अर्थ लिए जाते हैं नीचे वाली लाइन के, कि पूर्व तिरस्कृत कल्याण केवल दुख रूप में ही लौटता है, तो ये अर्थ ले सकते हैं। दूसरा अर्थ ले सकते हैं कि पूर्व तिरस्कृत कल्याण की वस्तु बड़े दुख से ही फिर से मिलती है, बड़े कठिनाई से ही फिर से मिलती है। और तीसरा अर्थ ले सकते हैं इसका, राजा कह रहा है कि मैंने कल्याणकारी वस्तु अर्थात शकुंतला का तिरस्कार किया है, अब मुझे दुख चारों ओर से घेर रहा है, इस दुख को मुझे भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर शकुंतला को उसने क्या कर दिया, एक तरह से मनोरथ ही मान लिया, उसे मनोरथ का विषय शकुंतला हो गई है यहाँ पर। अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी मिलेगा हमें, मनोरथ के विषय शकुंतला के लिए खुद मनोरथ शब्द ही प्रयोग हो गया है, श्रेय शब्द ही प्रयोग हो गया है, कल्याणकारी चीज़ ही यहाँ पर बताई जा रही है शकुंतला को। तो मनोरथाय न आसन से, मनोरथ की मुझे कोई
आशंसा नहीं है, कोई आशा नहीं है कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार तो हमें मिलेगा ही। साथ में एक अलंकार और है अर्थांतन्यास अलंकार। अर्थांतन्यास अलंकार क्या है? नीचे वाली जो पंक्ति है वह है आपका सामान्य कथन, और जो ऊपर वाली पंक्ति है इसमें वह है विशेष कथन। तो सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन करने के कारण यहाँ पर अर्थांतन्यास अलंकार है, क्योंकि अर्थांतन्यास अलंकार में सुक्ति वाक्य प्रयुक्त होता है और वह सामान्य कथन होता है। तो नीचे वाली जो एक ये पंक्ति है वह सुक्ति वाक्य है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रकृति शकुंतला का अप्रकृत मनोरथाय के द्वारा निग्रहण हो जाने से अतिशयोक्ति अलंकार है एक तो, और अर्थांतर अलंकार है, मैंने समझा दिया। अनुप्रास अलंकार को तो आप कहीं भी खोज सकते हैं, जैसे पूर्व व की रिपीटेशन आ रहा है, पूर्व अवधीरित श्रेय परिवर्तते में यहाँ पर त की रिपीटेशन आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो अतिशयोक्ति, अर्थांतन्यास और अनुप्रास 3 प्रकार के अलंकार है। छंद है यहाँ पर अनुष्टुप का ही एक भेद प्रत्यावर्त छंद होता है। तो जब प्रत्यावर्त छंद में क्या होता है, मैंने पहले भी समझा रखा है आपको, द्वितीय और चतुर्थ पाद में चौथे अक्षर के बाद अगर जगण आता है तो वह पथ्यावत्र छंद कहा जाता है। तो आप बिठा के देख लीजिएगा, इसमें जगण की व्यवस्था हो रही है, इसलिए पथ्यावत्र भी कहा जा सकता है। टिप्पणी देखिए यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी परिवर्तते में क्या है, परि उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से जो है आत्मनेपदी में लगा है टिप, तो परिवर्तते बन गया, जैसे लबते बनता है, लबते लभेते लबनते, वैसे रूप चल रहा है ये। मनोरथाय यहाँ पर क्रिया उपपद होने से चतुर्थी हुई है, मनोरथ के लिए मुझे कोई अब आशंका नहीं है, तो इस प्रकार से है। और वृथा जो ये शब्द है ये तो एक अव्यय शब्द है। पूर्व अवधीरित यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है, पूर्व प्लस अवधीरित। श्रेय जो श्रेयो का ओ की मात्रा है उसको हो जाएगा विसर्ग श्रेय है, तो इस प्रकार से है। अब आगे हम देखते हैं, इस श्लोक के बाद में हमें फिर से कुछ संवाद मिलेंगे। तो संवाद चूँकि आपके इस स्क्रीन पर नहीं दिए गए हैं, आप पुस्तक की सहायता से उन्हें देख लीजिएगा। अब यहाँ पर राजा जो है अपना समय बहलाते बहलाते वहीं उस आश्रम में इधर उधर घूम रहा है, टहल रहा है। उसी समय उसे नेपथ्य से एक आवाज़ सुनाई देती है। नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे से क्या आवाज़ आई, माँ खलु चापलम कुरु कथम गत एव आत्मनः प्रकृतिम। जो 2 तपस्विनियाँ हैं वो जो सर्वदमन यहाँ पर है, जो राजा का ही पुत्र है, परंतु राजा को भी ज्ञात नहीं है कि वो मेरा पुत्र है। तो 2 तपस्विनियाँ सर्वदमन को कह रही है, माँ खलु चापलम कुरु, निश्चित रूप से तुम चपलता मत करो, चंचलता मत करो, उद्दंडता मत करो, शैतानी मत करो, इस तरह से भाव है इसका चपलता का। कथम गत एव आत्मना प्रकृति, अरे यह तो फिर से अपने ही स्वभाव पर आ गया है। कथम यानी क्यों, क्यों क्यों, यह तो फिर अपने स्वभाव पर ही आ गया है, यानी चंचलता उसका स्वभाव है और फिर से चंचलता कर रहा है। तो राजा जो है वहीं पर है, कर्णम दत्वा, कान लगा करके ध्यान पूर्वक सुन करके, अभूमि इयम अविनयस्य, यह जो भूमि है वह तो अविनय की का स्थान है। यहाँ पर कोई दंडता होनी नहीं चाहिए, कोई धृष्टता होनी नहीं चाहिए। कौन खलु ऐसा निषिद्धते, कौन यह कौन है जिसे मना किया जा रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य, जहाँ से शब्द आ रहा था उसी ओर देख करके राजा क्या कहता है, सविस्मयम, आश्चर्य के साथ, अरे कौनो खलु अयम अनुबध्यमान है तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बाल है। बालक के विषय में कह रहा है राजा, बालक को देख लिया राजा ने दूर से ही, ओह 2 तपस्विनियों से अनुगत यानी अनुसरण किया जाता हुआ यह असाधारण शक्ति संपन्न बालक कौन है। और बालक के विषय में जो राजा ने श्लोक कहा वो देखिए, ये 14वां श्लोक है, अर्ध पीत स्तनम मातु आमर्द क्लिष्ट केशरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। ये जो बालक है क्या कर रहा है, जो बालक जो कर रहा है उसकी अवस्था को देखकर राजा यहाँ पर कह रहा है। तो संदर्भ तो इसमें यही बनेगा कि 7वें अंक का ये श्लोक है जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा रचित है। और इसमें राजा जो है दुष्यंत एक बालक को, सिंह शिशु को खींचे जाते हुए एक बालक को देखकर आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए अन्वय पर, मातुः अर्ध पीत स्तनम, माता का आधा पिया है स्तन जिसने ऐसे सिंह शिशु को, और सिंह शिशु कैसा हो गया है, आमर्द क्लिष्ट केशरम, जिसका केसर यानी कंधे के बालों को, आमर्द यानी खींचने से, क्लिष्ट यानी वो जो थोड़े इधर उधर विक्षिप्त हो गए, बिखर गए हैं, यानी कि उस बच्चे को जो माता का दूध पी रहा था, सिंहनी का दूध पी रहा था, सिंह शावक शेर का जो बच्चा है वह, उसको उस सर्वदमन नाम के बालक ने वहाँ से खींच लिया है। क्यों खींच लिया है, क्योंकि वो उसके साथ खेलना चाहता है। तो नीचे वाली लाइन में आ जाइए, प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति,
प्रक्रीडितुम खेलने के लिए, सिंह शिशुम सिंह के शावक को, सिंह के बच्चे को, शेरनी के बच्चे को बलात्कारेण बलपूर्वक कर्षति खींच रहा है। तो देखिए वापस से, जिसने अभी माता के आधे ही स्तनों का दूध पिया है तथा खींचने से जिसके कंधे के बाल इधर उधर बिखर गए हैं, ऐसे सिंह शावक को खेलने के लिए यह बालक बलपूर्वक खींच रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो शेर का बच्चा है वह दूध पी रहा था और वो भूखा था, तो दूध पी रहा था, तो वो माता के स्तनों से चिपका हुआ था और दूध पी रहा था। और यहाँ जो ये सर्वदमन है वह उसको अपने साथ खेलने के लिए उसको वहाँ से ज़बरदस्ती खींच रहा है। तो बलपूर्वक खींच रहा है क्योंकि जो शेर का बच्चा है वो उसे अपेक्षा का थोड़ा बड़ा है, परंतु वो खींच नहीं पा रहा, पर फिर भी उसको खींच रहा है वो। तो यहाँ भावार्थ यह है कि राजा बालक को देखकर कहता है कि इस बालक में असामान्य शक्ति है, अतएव यह उस सिंह शावक को अपने साथ खेलने के लिए बलात् पकड़कर अपनी ओर खींच रहा है, जो कि अभी अपनी माता के स्तनों का पूरा दूध भी नहीं पी पाया है और बलात् खींचने की वजह से जिसके कंधे के बाल इधर उधर बिखर गए हैं। शेर के बच्चे के बारे में कह रहे हैं, जिसके जो शेर का बच्चा है तो आप जानते ही हैं कि जो मुंह की तरफ उसके झबराले से बाल होते हैं, तो उसके कंधे के बाल इधर उधर बिखर गए हैं। तो इस श्लोक में भी अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप का ही एक भेद जो पथ्यावत्र छंद होता है वो कह सकते हैं हम यहाँ पर। और अलंकार यहाँ पर देखिए स्वभावोक्ति अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही स्वाभाविक चेष्टाएं जो होती है, एक शेर का बच्चा अगर वाकई में दूध पी रहा है और दूसरा जो मानव का बच्चा यहाँ पर जो है दुष्यंत का पुत्र जो सर्वदमन है वह उसको बलपूर्वक खींच रहा है, तो जो स्वाभाविक चेष्टाएं होती है वो यहाँ पर बताई गई है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार यहाँ पर है। अनुप्रास अलंकार तो आपको मिल ही जाएगा इसमें, जैसे कि बलात्कारेण कर्षति, तो यहाँ पर कर्षति का हो रहा है, प्रक्रीडितुम में भी क है, इस तरह से शिशु सिंह शिशुम श यह है यहाँ पर, क्लिष्ट केशरम का है तो अनुप्रास अलंकार है। उदात्त अलंकार भी यहाँ पर है क्योंकि उदात्त रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है वर्णन को। अब इसमें ग्रामर देख लीजिए, कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ। तो अर्धपीत स्तनम, अर्धम पीतः स्तनम येन तम, जिसने आधा ही पिया है स्तन, स्तन को मतलब यहाँ पर हो जाएगा दूध, क्योंकि स्तन से निकलने वाली वस्तु दूध होती है, तो जिसने दूध अभी आधा ही पिया है, माता के स्तनों को जिसने आधा ही पिया है, ऐसा वह शेर का शावक बालक। फिर देखिए अर्धम पीतः इति अर्धपीतः, अर्धपीतः स्तनः अर्धपीत स्तनः, सुपसुपा समास होता है, उसे ये समास हुआ है। आमर्द क्लिष्ट केसरम, आमर्देन क्लिष्टः केसरा यस्यतम, बहुब्री समास। खींचने की वजह से जिसके केसर यानी कंधे के बाल तितर बितर हो गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, ऐसा वह। प्रक्रीडितुम, प्र उपसर्ग पूर्वक क्रीड धातु से तुमुन प्रत्यय, क्रीड यानी खेलने के लिए। सिंह शिशुम, सिंहस्य शिशु इति सिंह शिशु, शेर का बालक, शेर का बच्चा, ये जो भाव है षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रसह्य, प्र उपसर्ग पूर्वक सह धातु से त्वा को ल्यप हो गया है, तो यहाँ पर जो है बलात्कार शब्द में जो बलपूर्वक खींचने के अर्थ में है यहाँ पर। अब देखिए आगे विशेष टिप्पणी, केसर सिंह के कंधे के बालों को कहते हैं, और ये जो हैं अमरकोश और जो कुछ कोश ग्रंथ होते हैं उसमें इस तरह से बताया गया है। सिंह सटासु पुन्नागे बकुले नाग केसरे, केसर पुंसी इति त्रिकांड शेष है। तो इसमें आ जाइए आप, बस आप ये जान लीजिए केसर का मतलब होता है बाल, कंधे के बाल। साधारण जीव के बच्चे को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई खींचता है और वह भी उस अवस्था में जब वह बालक भूखा हो और अपनी माता का दूध पी रहा हो, तो फिर यहाँ पर जो बालक है वो तो शेर का बालक, शेर के बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो शेरनी जो है वो गुस्सा करेगी, वो आक्रमण कर देगी उस सर्वदमन पर। तो इस तरह से यहाँ पर अगले अभी जो बातचीत में प्रसंग आएगा कि किस तरह से वो तपस्विनी उस बालक को समझा रही है। तो यहाँ पर है देखिए कि साधारण जीव के बच्चे को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध खींचना कठिन है, फिर शेर के बच्चे को सामान्य स्थान से नहीं बल्कि माँ की गोद से, और साधारण अवस्था में नहीं बल्कि आधा ही स्तन पीने पर खींचना तो असंभव सा है। इस प्रकार यहाँ पर सर्वोत्कर्ष व्यक्त हो रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर उदात्त अलंकार, उदात्त बात कही जा रही है यहाँ पर, तो इस प्रकार से सर्वोत्कृष्ट भाव व्यक्त हो रहा है। अब देखिए 15वां पद्य। 15वें पद्य में जाने से पहले फिर हम इसके संवादों को देखेंगे कि इसके बीच में क्या बातचीत हुई। तो 14 और 15 पद्य के बीच में संवाद है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्याम सह बाल है। उसके बाद पूर्वोक्त काम में लगे हुए बालक का दो
तपस्विनियों के साथ प्रवेश। यानी कि अब तक तो राजा ने दूर से देखा था, रंगमंच पर उनकी उपस्थिति नहीं दिखाई गई थी। अब रंगमंच पर तपस्विनियाँ, 2 तपस्विनियाँ और बालक को दिखाया जा रहा है। और बालक जो क्या किस अवस्था में दिखाया गया है, बालक कह रहा है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेश्ये हे शेर जम्हाई ले, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तो जो शेर है, शेर के बच्चे को भी शेर ही कह रहा है जो सर्वदमन बालक, कि तुम जम्हाई लोगे तो मुंह खुलेगा, तुम्हारा मुंह खुलेगा तो मैं देख पाऊंगा तुम्हारे कितने दांत आ गए। क्योंकि वो भी छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे के दांत शुरू में निकलते हैं, तो दांत गिनने की जिज्ञासा हो रही छोटे बच्चे को कि देखूँ मैं तुम्हारे मुँह में कितने दांत आ गए हैं, तुम जो है जम्हाई लो यानी मुँह खोलो। तो वहाँ पर जो 2 तपस्वी में से पहली वाली कहती है अविनीतम किम न अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्र करोसी। दुष्ट, अविनीत यानी दुष्ट, हमारे पुत्र तुल्य प्रिय इन प्राणियों को तुम क्यों तंग कर रहे हो। यानी कि जो शेर वगैरह हैं उनको भी पुत्र के समान पाला जा रहा है उस आश्रम में, तो पुत्र के समान हमारे इन प्राणियों को तुम क्यों तंग कर रहे हो। हंत वर्धते ते सरंभ, तुम्हारा जो ये सरंभ है, क्रोध है, जो शैतानियाँ हैं वो तो बढ़ती ही जा रही हैं। स्थाने खलु ऋषि जनीन सर्वदमन इति कृत नाम ध्येयो असि, तुम्हारा जो नाम ऋषियों के द्वारा सर्वदमन रखा गया है वो बिल्कुल उचित ही है। सर्वदमन का क्या मतलब होता है, सभी का दमन करने वाला, सभी प्राणियों का दमन करने वाला, सभी प्राणियों को सताने वाला। तो ये नाम तुम्हारा ठीक ही है। तो राजा वहाँ पर है, राजा क्या कहता है, राजा कहता है किम नु खलु बाले अस्मिन ओरसयु पुत्रे स्नियति में मन है, कि ये क्या बात है कि मेरा मन इस बालक के प्रति ओरस पुत्र के समान स्नेह से युक्त हो गया है। तो ओरस का मतलब होता है उरस, उरस से उत्पन्न होता है जो, यानी कि अपने वक्ष प्रदेश से या अपने शरीर के अंग से ही जो उत्पन्न हो उसको कहते हैं ओरस पुत्र। तो जो खुद का जो जैविक पुत्र होता है, बायोलॉजिकल जो सन होता है, संतान होती है, उसको ओरस कहा जाता है। तो राजा फिर कहता है कि नूनम अनपत्यता माम वत्सलयति, निश्चित रूप से संतानहीनता मुझे इस प्रकार से प्रेम करा रही है। यानी कि मैं संतानहीन हूँ, तो किसी भी बालक को देखकर मेरे अंदर ये स्वाभाविक प्रेम उमड़ रहा है। जरूरी नहीं है कि ये मेरा जो है ओरस पुत्र हो, ये तो एक स्वाभाविक क्रिया हो सकती है कि संतानहीन माता पिता को किसी दूसरे पुत्र को देखकर, पुत्र या पुत्री या संतान को देखकर ऐसा ही भाव मन में उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर राजा ने कहा, अब दूसरी तपस्विनी माँ क्या कहती है, एषा खलु केसरिणी त्वाम लंघयति यद अस्याः पुत्रकम न मुंचसी। दूसरी जो तपस्विनी है वो उस बालक के प्रति कह रही है, बालक को कह रही है, यह जो शेरनी है तुम्हें निश्चित रूप से जो है आक्रमण करेगी, तुम पर निश्चित रूप से आक्रमण करेगी यदि तुम इसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे, तुम इसके बालक को नहीं छोड़ोगे तो ये सिंहनी तुम्हें जो है तुम पर आक्रमण करेगी। तो बालक जो है वो बालक बड़ा शैतान है, मुस्कुराते हुए क्या कह रहा है, सस्मितम, मुस्कान पूर्वक, अहो बलिय खलु भीतो अस्मि, ओह मैं तो बहुत डर गया हूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और इस प्रकार कहकर इति अधरम दर्शति, इस प्रकार निचले होठ को दिखाता है, यानी कि डरने के भाव को अपने चेहरे पे और अपने होठ पे दिखाता हुआ बालक चिढ़ा रहा है उनको, तो दोनों तपस्विनियों को बहुत सता रहा है। तो अब राजा भी वहीं खड़ा है, देख रहा है थोड़ा दूर से ही उस प्रकरण को। तो राजा ने क्या कहा, राजा ने जो कहा वो इस श्लोक में है। तो देखिए 15वें श्लोक में हमें क्या कहते हुए मिलते हैं। राजा कहते हैं, महतः तेजसो बीजम बालोयम प्रतिभाति में स्फुलिंग अवस्थया वहनी एध अपेक्षा इव स्थितः। महतः तेजसो बीज बालोयम प्रतिभाति में, यहाँ पर भी जो है वो अनुष्टुप छंद है जिसको पथ्यावत्र छंद का ही भेद माना जाता, मतलब अनुष्टुप का ही भेद पथ्यावत्र माना जाता है। तो आप अनुष्टुप भी बता सकते हैं, नहीं तो पथ्यावत्र भी बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो ये है राजा ने क्या कहा कि अयम बाल है, ये बालक जो है महतः तेजस है, महान तेजस्वी का बीजम बीज में मुझे प्रतिभाति प्रतीत होता है। यह बालक मुझे किसी महान तेजस्वी का बीज प्रतीत होता है, यानी कि इसका पिता भी निश्चित रूप से कोई महान रहा होगा, तभी इतना बड़ा जो है ये बालक में पराक्रम है कि यह अपनी छोटी सी उम्र में ही शेर के बच्चे से खेलना चाह रहा है, शेर के बच्चे की दांत गिनना चाह रहा है। तो ये बालक का जो पराक्रम है वो किस प्रकार से है, तो नीचे वाले जो लाइन में है उपमा अलंकार हुआ है, स्फुलिंग अवस्थया वहनी एद अपेक्षा इव स्थित। स्फुलिंग अवस्था में अर्थात चिंगारी की अवस्था में, वहनी यानी अग्नि,
जो है एद अपेक्षा इव स्थित, ईंधन की अपेक्षा करती हुई स्थित होती है, उसी प्रकार यानी चिंगारी की अवस्था में ईंधन की अपेक्षा करती हुई अग्नि के समान यह बालक मुझे प्रतीत हो रहा है। बड़े भारी, बड़े पराक्रमी, तेज का बीज रूप यह बालक चिंगारी की अवस्था में ईंधन की यानी लकड़ी की अपेक्षा करती हुई अग्नि के तुल्य मुझे प्रतीत हो रहा है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि जैसे चिंगारी के रूप में कोई अग्नि है और उसको ईंधन दे दिया जाए तो वो अग्नि बहुत ज़्यादा उज्ज्वलित हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो जाएगी, बहुत ज़्यादा भड़क जाएगी, बहुत ऊंचाई को प्राप्त हो जाएगी। तो वे उसी प्रकार से ये बालक जो है अभी बीज रूप में है और भविष्य में जब ये बड़ा होगा यानी जब इसकी उम्र बढ़ेगी, ये समय की प्रतीक्षा करेगा, मतलब समय को प्राप्त कर लेगा यानी अपनी आयु को प्राप्त कर लेगा, तब यह चिंगारी आग बन जाएगी निश्चित रूप से। तो जैसे चिंगारी की हालत होती है और वह लकड़ी की या ईंधन की प्राप्ति होते ही क्या करती है, प्रचंड हो जाती है, वैसे ही समय आते ही ये बालक जो है महाप्रतापी कोई राजा या महाप्रतापी कोई मनुष्य साबित होगा, इस प्रकार से राजा यहाँ पर कहता है। तो अनुष्टुप छंद का एक भेद, प्रत्यावर्त छंद यहाँ पर है उपमा अलंकार है, क्योंकि नीचे वाली जो लाइन है वहाँ पर इव शब्द है और बालक के पराक्रम की तुलना यहाँ पर की जा रही है ईंधन से, मतलब चिंगारी से युक्त ईंधन वाली अग्नि से। और व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए, स्फुलिंग अवस्थया, तो यहाँ क्या है, स्फुलिंगस्य अवस्थया, स्फुलिंग की अवस्था, चिंगारी की अवस्था वाली, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और क्या देखें हम यहाँ पर, इसमें देखिए महतः तेजसः, महतः विसर्ग हो जाएगा सह का, तेजसः ओ की मात्रा को भी विसर्ग हो जाएगा, बालो अयम, यहाँ जो ये अवग्रह का साइन दिखाई दे रहा है यह अ में बदल जाएगा, यह बालक। पूर्व रूप संधि है यहाँ पर है, प्रतिभाति जो है क्रिया है और इव की वजह से यहाँ उपमालंकार है। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमे इत्यादि धीयते, आपको पता ही है ये उपमालंकार, मैंने आपको कई बार अब तक पढ़ा दिया है, आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा। एक और यहाँ पे विशेष टिप्पणी मिलती है, बीज। बीज क्या होता है, कारण यानी हेतु, हेतुर्ना कारणम बीजम निदानम त्वादि कारणम, इस प्रकार से यहाँ पर बीज जो है वो कारण अर्थ में भी है, यहाँ पर कारण रूप में इसमें स्थित है ये बीज। और बाद में जब यह उचित चीज़ें इसे मिलेगी, जैसे बीज होता है, पृथ्वी में हम बीज डालते हैं तो उस बीज को जब हम खाद पानी देते हैं, सूर्य की रोशनी मिलती है तो वो बड़ा वृक्ष बनता है, वैसे ही बीज रूप में जो पराक्रम है इस बालक में वह किसी दिन बड़ा वृक्ष बनेगा, ऐसा वह सोच रहा है राजा। एध, एध का मतलब होता है ईंधन, तो यहाँ पर है काष्ट, काष्टम, एद का मतलब यहाँ काष्टम है और काष्टम का जो अमरकोश से लिया हुआ ये लाइन है, काष्टम दाव ईंधनम त्वेद है, तू एद है, इस प्रकार से इत्यामर है, अमरकोश में इस प्रकार से हमें मिलते हैं पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर हमने देख लिया आज 15 पद्य, यहीं पर हमारा ये इस सामग्री का हम विराम करते हैं। कल हम मिलेंगे अगले इसके भाग के साथ, जो कि हम पढ़ेंगे 16, 17 और 18 पद्य। आपको ये सामग्री ज़रूर अच्छी लग रही होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक कर लेंगे तो आपको सभी वीडियो जो इस चैनल पर डाले जा रहे हैं वो तुरंत मिल जाएंगे। किसी भी तरह का कोई सुझाव हो, कोई समस्या हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।